नहीं, पहले बात का जवाब दो। 120 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की, 20 करोड़ से डर जाएंगे हम इतने नामर्द हो गए कि 20 करोड़ से डर जाएंगे हम। नामर्द तो वो भी है जो हिंदू राष्ट्र बनाने हमारे सामने कहते रोक देंगे। आतंकवाद की क्यों समर्थन कर रहे हो? अगर मर्द है तो करो विरोध। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में बोले लायक करो विरोध। मैं कह रहा हूँ आतंकवाद का विरोध कर। अगर मर्द वाली बात कर रहे हैं तो मणिपुर में मणिपुर में किसी सरकार है? अगर किसी अदर विपक्षी सरकार होती तो राष्ट्रपति शासन लग गया। आतंकवाद का विरोध हिंदू राष्ट्र की मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र करो। आतंकवाद का विरोध अगर मर्द वाली बात कर रहे हम मर्द है, हम करेंगे। हिंदू राष्ट्र की मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र तो मेरी बात सुनो, सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है, बाकी सारे पंथ है, मजहब है, पंथ। और भैया की बात पे एक छोटा सा एक बात रखना चाहूंगा। भैया ने बोला कि जातियों में बांट दिया है, जातियों में बांटा भी केवल हम जैसे, जो मैं एक बात बोल रहा हूँ, जो पिछड़ी जाति है, जो दलित जाति है, मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, लेकिन उन दलितों को जो जिस तरीके से आज भी मेरी आंखों के सामने जो जिस तरीके से फटकारा जाता है या भगाया जाता है, नहीं है भैया, कहीं कहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है हिंदू धर्म में, एक मिनट, हिंदू धर्म में जो जातीय व्यवस्था बनाई गई है ये गलत नहीं है? देखो, जाति व्यवस्था बाद में थोपी गई है। नमस्कार साथियों, अभी मैं सीपी में हूँ और सीपी में लोगों से जानते हैं कि आने वाली जो 24 का चुनाव है, प्रधानमंत्री का जो 9 साल बेमिसाल रहा है, इस पे लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या बात करना चाहते हैं। चल के हम बातचीत करते हैं। 9 साल जो मोदी की जो सरकार रही है वो कैसा सरकार रहा है? बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान में इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री की ऐसी सरकार थी जो मोदी जी ने सरकार चलाई है, चाहे वो इंटरनल मैटर हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो। मोदी जी ने हर चीज में हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया काम किया। आपको कैसे लगता है कि मोदी जी बेहतर किए हैं, सबसे बेहतर किए हैं? मोदी सबसे बेहतर किए हैं क्योंकि जब मोदी जी आए थे उसके कुछ साल तक पहले की बात है कि हिंदुस्तान, मोदी सरकार के राज में अच्छा काम हो रहा है। मोदी सरकार में क्या लगता है? मोदी सरकार के राज में बेहतर हो रहा है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। कांग्रेस 9 साल बेमिसाल, 9 साल में प्रैक्टिकल सामने आपके देख लो। देश के अंदर हाईवे नहीं था, जल नहीं था, पानी नहीं था, लाइट नहीं था, देश के अंदर कुछ भी नहीं था। अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे तो सरकार और विपक्ष के लोग क्यों बौखला रहे? बौखला इनके साफ नजर आ रही है, क्योंकि 2024 में हम 400 को पार कर रहे हैं तो कांग्रेस इस तरीके डिप्रेशन में आ चुकी है। बहुत अच्छी तरीके से नरेंद्र मोदी जी विकास कर रहे। पत्रकार साहब महोदय, आप सच्चाई दिखाइए देश की जनता को। ये बात नहीं करेंगे। क्या विकास कर रही है? विकास क्या हो रहा है? अरे नु पूछो 60 साल में कांग्रेस ने क्या नहीं किया था जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश के अंदर हाईवे नहीं थे, देश की महिला जंगल में जाती थी वोटी करने के लिए, शौचालय नहीं थे, गरीब के पास आवास नहीं था, जल नहीं था, पानी नहीं था, लाइट नहीं था, कुछ भी नहीं था। देश को लूटने का काम जो किया है वो सिर्फ मात्र कांग्रेस ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने देश का विकास किया है और गरीबों का, मजलूम की आवाज को उठाया, संसद के अंदर किसान की आवाज को उठाया। लेकिन क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, महंगाई नहीं उठाया, महंगाई की आवाज को दबा जा रहा है। ये लोग आप लोगों की आवाज को 500 रुपये यहाँ लेकर आते हैं और जो राहुल गांधी की बात करते हैं, हम पैसे लेके बात नहीं करते, हम देश की जनता को। महंगाई है, कहाँ महंगाई है? महंगाई नहीं है। 500 रुपए की दिहाड़ी चाहे 500 की दिहाड़ी है, कहाँ महंगाई है? आप महंगाई की बात कर रहे हैं। अगर आज सोशल मीडिया आया, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हो या नहीं? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो ये फिर पेड़ है, बनना चाहिए। ये 500 रुपए लेकर आते ये पेड़ है, पेड़ 500 रुपए लेकर लोग नहीं चलने का। मैं बोल रहा हूँ की बात नहीं चलने हर की। धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये पेड़ है, बिल्कुल होगा सम्मान। हमारी बहन बेटी 35 टुकड़ों में कटेगी, सम्मान होगा। इन लोगों का धर्म से कोई मतलब नहीं है। हिंदू राष्ट्र था है और आगे मानने वाले अगर उसको मानते हैं तो मानते हैं, जो नहीं मानते। लेकिन हम अगर हिंदू राष्ट्र की मांग कोई भी दल करता है तो वो ये नहीं कहता कि यहाँ से मुसलमान बाहर जाएगा, यहाँ से क्रिश्चियन बाहर जाएगा, मगर इन लोगों की मानसिकता थोपी गई है। जबरदस्ती लड़वाने का काम इन लोगों ने करा है। अगर हिंदू राष्ट्र तो था ही, ये सनातन संस्कृति लाखों वर्ष पुरानी है हमारी। बिल्कुं हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान में हिंदू वर्ड आता है पहले, तो हिंदुस्तान तो हिंदुओं का राष्ट्र है ही। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है, ठीक है। जब बंटवारा हुआ था कुछ मुसलमान थे जो रह गए थे हिंदुस्तान में, ठीक है। उनका एक बेसिक हक था वो। महात्मा गांधी तो कहे हैं जो मतलब धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सारे लोग रह सकते हैं। देखिए, मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन पहले मैं भारतीय हूँ, उसके बाद मैं हिंदू हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं हिंदुस्तान भाई साहब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। देखिए, कहीं कहीं मैं इनकी बातों से इत्तेफाक रखता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है ऑलरेडी, बनाने की जरूरत नहीं है उसको, है। और हिंदू राष्ट्र हर धर्म का सम्मान किया है
हर जाति का सम्मान करा है। जाति तो खैर हमारे में तोड़ी गई है, जबरदस्ती खिंड बिंड करा रहा है। हिंदू तो अखंड हिंदू था, है और हमेशा रहेगा। जातियों में तोड़कर राजनीति का काम करा है। मैं भैया की और ये जो है ना, शबरी के बेर भगवान श्री राम जी ने भी खाए थे, उन्होंने कभी जाति भेदभाव नहीं करा। मेरी बात सुनो, जातिगत व्यवस्था हटना चाहिए कि नहीं? जाति के ऊपर इन लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले, देश को तोड़ने वाले लोगों ने उसमें से भी अच्छाई छोड़ दी, बुराई के एक तो अंश निकाल लिया जबरदस्त, और जाति में तोड़ दिया। जलाया तोड़ा इन्होंने। उस मौर्य को मैं गालियां दूंगा, मैं जूतों से मारूंगा, ठीक है। मैं उसको INDI का अखिलेश यादव जी ने उसका खंडन करा है। आप आरक्षण के लिए क्यों नहीं बोलते? जाति पे क्यों आते हो? आरक्षण के लिए आप क्यों नहीं बोलते? स्टालिन, जब तक आरक्षण नहीं हटेगा इस देश से जाति नहीं हटेगी। तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए, नहीं हटेगी आरक्षण खत्म, आरक्षण खत्म होना चाहिए। धर्म के आधार पर जाति हटा दीजिए, आरक्षण खत्म। सुनिए मेरी बात सुनिए, जाति जिसकी है वो जाति रहे। आगे आने समय पे एक मिनट सुनो, आपकी अपनी, अरे भाई साहब सुनिए, एक मिनट सुन। किस कैटेगरी से आते हैं? कौन सी? हम जनरल से आते हैं। जनरल से आते हैं। जंगल ये किस में आती है बजाती आपकी? ओबीसी में, ओबीसी राजपूत हो। अच्छा, आपको आरक्षण मिल रहा है? नहीं मिल रहा आरक्षण, नहीं मिल रहा। अब क्या जनरल है तो आरक्षण कैसे? तभी तो हम भी कह रहे हैं, मैं भी जर्नल हूँ, जर्नल को कहाँ मिलता है आरक्षण? तो मैं ये चाहता हूँ, मुझे इसलिए कि मुझे नहीं मिल रहा तो इसलिए मैं हटा रहा हूँ। मगर अब जो व्यवस्था लागू होनी चाहिए, अब जाति के आधार पर व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। अब आपकी जितनी एबिलिटी, जिस हिसाब से आपकी एजुकेशन, जाति तो आपके वर्ण व्यवस्था ही ने बनाई है, वो सर बनाई है, लेकिन आरक्षण जो है वो बंद होना चाहिए। आरक्षण की वजह से ही आज देख लो आप, जो आपके मणिपुर चल रहा है, आरक्षण की मांग की वजह से लोग आरक्षण में बांट के जो मैतेई समाज और दूसरे समाज को बांटा है, उसी में ही आज एक दूसरे को खून के प्यासे बन गए। वही ना कह रहे हैं कि जातियां खत्म कीजिए, आरक्षण खत्म हो तो हम जाएगा। तो कह रहे कांग्रेस जाति भी बनाए रखिएगा, गिनती हो, जातियां की गिनती हो रही है तो पेट में दर्द हो रहा है। तो कह रहे जाति को हटाओ, जाति हटा के एक ही राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कैसे बना लीजिएगा? नाम के पीछे हिंदू लिखना चाहिए। हिंदू राष्ट्र कैसे बना लीजिएगा? 100 हिंदू तो इस चीज को मानेंगे, हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। महात्मा गांधी तो बोल गए हैं कि ये देश में धर्मनिरपेक्ष देश है। आप हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? कैसे नहीं बनेगा? कैसे बन जाएगा? मेरी बात सुनो मेरे भाई, ये आपके और मेरे कहने से नहीं बनने का सवाल नहीं है। बात यह है आवाज के ऊपर है। ये जनता है ना, जनता यही डिसाइड करेगी। जब हमारी जनता जनार्दन को पता चल रहा है इस चीज का कि यहाँ पे स्टालिन जैसे बोलते हैं कि सनातन संस्कृति को जला दो, ये दीमक है, ये कैंसर है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हिंदू संगठित नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। ऐसे लोग हमारे, ये आप जो बोल रहे हैं धर्मनिरपेक्ष के नाम के ऊपर हमारे हिंदू को तोड़ा जा रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी जो आज ढोंग कर रही है IDI का, इसी कांग्रेस पार्टी का नारा था भाई साहब कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। जब इनका एजेंडा चल रहा था तो जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज खुद ही ये जातियों में तोड़ रहे हैं हमारे को। हम जाति के खिलाफ है, जातियों को बिल्कुल खिंड बिंड करके इन्होंने तोड़ा है। जाति ये जो है जातियां नहीं होनी चाहिए, और ये गिनती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जातियों की गिनती, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जाति जनगणना के आधार के ऊपर आप उसको, वो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, ये नहीं होना चाहिए। आपकी जिसकी जितनी एजुकेशन उसकी उतनी भागीदारी। आप एजुकेटेड है, आप पढ़े लिखे, आप एबिलिटी रखते हैं, आपको क्वालिटी है, तो आप संसद में बैठ सकते हैं, आप CM बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आज मैं द्रौपदी मुर्मू जी को उठा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदिवासी दलित बिल्कुल पिछड़े समाज की, उनको अगर जाति के संख्या से चीज को नहीं डिफाइंड कीजिएगा तो जाति बना लिए हैं। गन्ना हो रही है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। क्या चीज जाति के आधार पर? जातिगत आधार पे सब कुछ बन रहा है ना, जातिगत आधार पे वोट गिर रहा है ना। कैसे गिर रहा है भाई साहब? कैसे नहीं गिर रहा आप तोड़ रहे हो ना, आप जातियों में कैसे नहीं गिर रहा है? आप खिंड कर रहे हो जातियों में। जब मैं आपसे पूछता हूँ स्टालिन के खिलाफ आपको बोलना चाहिए, आप क्यों नहीं बोलते? स्टालिन को जेल जाना चाहिए जो सनातन संस्कृति के। मेरे को बताओ, आज जितनी बिल्कुल जाना चाहिए, जितनी हमारी बिल्कुल जाना चाहिए, जितनी भी जातियां हमारी जाति के हिसाब से हमें तोड़ा गया। अरे हमारी सनातन संस्कृति तो एक ही है ना, हमारी संस्कृति एक है ना, भगवान तो हमारे एक ही है ना। एक जातियों में तोड़ने का ही तो ये है कि कुछ लोग स्टालिन का सपोर्ट कर रहे हैं हिंदू होकर के, कुछ लोग समाजवादी पार्टी के। पूछिए कि अगर ये जाति को खत्म करना चाहते हैं, एजुकेशन पर देश के युवा को आगे ले जाना चाहते हैं, अच्छी बात है, तो जाति खत्म था ही नहीं आरक्षण। भैया रे किसी का था ना, अरे रामविलास पासवान का है ना, बिहार में 40 को 8 गो सीट उसी का है। 8 गो सीट में 4 बाबू तो अपने MP है, 7 गो सीट उसको मिलता है, 6 गो जीतता है। कहने का मतलब अगर जनगणना नहीं होनी चाहिए, जनगणना जाति के आधार पर जनगणना नहीं होनी चाहिए। जब तक आरक्षण नहीं हटेगा इस देश से, तब तक जाति होनी चाहिए।
तो उसके जाति का घमंड तभी रहेगा जब तक आरक्षण हटेगा नहीं इस देश में। हमें जातिगत हटा दीजिए, आरक्षण खत्म हो जाएगा। पहले आरक्षण हटाइए। तो मोदी सरकार तो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है, तो कैसे हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें आरक्षण हटेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आरक्षण हट जाएगा, तो हिंदुओं का अखंड शासन हो जाएगा। तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? अरे और भी तो इस देश में लोग रहे कि खाली तो हमारी अकेली कंट्री है यहाँ पे देश, हिंदुओं की अकेली कंट्री है ये देश। इस देश में कई सारे धर्म, 57 कंट्री, किसी की 56 कंट्री की, 20 कंट्री, सबकी कंट्रियां हैं। अगर ये सनातन संस्कृति का हम ही यहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं होगा, यहाँ पे हिंदू नहीं उठाएगा तो कहाँ जाएगा हिंदू? मुस्लिम को कहाँ भेज दें? हम नहीं भेज रहे कहीं, वो यहीं रहेगा। सिख को कहाँ भेज? यहीं रहेंगे। हिंदू सिख क्यों अलग कर रहे हो? सिख, बौद्धिस्ट, जैन समाज, ये सब हमारे हिंदू समाज से सब हिंदू हो गए, सब सनातन समाज से भाई। सब अपनी ये जो आप मेरे से बोल रहे हो ना, ये अपना एजेंडा इस कैमरे में मत चलाओ। आप खुद जोड़ रहे हो, आप खुद तोड़ रहे हो जातियों में। आप सिख को अलग कर रहे हो हिंदू से। आपको खुद को पता है सिख कौन थे? पहले आप ही बता, जानकारी है तो हमें तो जानकारी आपको नहीं है तो सुन लो जानकारी, सुनाइए ना। आप भले काट दो। सिख हमारे सनातन संस्कृति को बचाने की सबसे बड़ी सेना, सबसे पहली सेना थी हमारी। सनातन संस्कृति हिंदुओं को बचाने के लिए पहली सेना खड़ी हुई थी, तो हमारी सिख सेना खड़ी हुई थी। ये हमारे हिंदुओं की सेना है, समझ गए ना? हमें हिंदुओं में, बौद्धिस्ट में, जैनों को बांटने तोड़ने की राजनीति मत करो। तो आप जो कर रहे हो राजनीति मत करो। हिंदू सहनशीलतावाद रहा है हमेशा। वो कहते हैं सब धर्मों का सम्मान करना हमें आता है। हमारी संस्कृति किसी का गला अलग नहीं करने की बात करती। हम ये नहीं कहते कि हम हिंदू संगठन से तो हम उसका घर जला देंगे या बम पहन के उड़ जाएंगे। आरएसएस के हेडक्वार्टर से तो ऐसा बयान नहीं आता है जैसे आप बोलते हैं। कौन सा बयान? मैंने क्या कहा है? जो मैंने बोला है वही तो मैं, हमारे हिंदू राष्ट्र से, हमारे हिंदू। आपके बातों से क्या आरएसएस प्रमुख सहमत हो जाएगा? मेरी बातों से आप सहमत हो जाओगे? आप सहमत हो जाओगे मेरी बातों से? उनके तो छोड़ो। आप तो हिंदू का प्रचार कर रहे हैं ना, तो आप हिंदू का बहिष्कार कर रहे हो। आप बोलो बहिष्कार कर रहा हूं मैं।